जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर एक कमेटी गठन की गई थी जिसको गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को सर्च करना था। उसके बाद उनको आदेश दिया गया है कि उनको एक नोटिस भेज दिया जाए ताकि उनको अपना कोई पक्ष रखना है, ज़रूरी दस्तावेज कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करना है तो वह कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बोले कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कमेटी के सामने पहुंचे ही नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि करीब 70 निजी स्कूल गैर मान्यता के मिले हैं। उनको एक मौका दिया गया है कि आगामी शुक्रवार तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के वहां पर अपने दस्तावेज चेक करवा सकते हैं। चहल ने कहा कि जिले में लगभग 240 निजी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से 70 स्कूल ऐसे पाए गए हैं जिनके पास मान्यता नहीं है। वह स्कूल ऐसे हैं जिनके पास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक पत्र होता है जिनको मान्यता दी जाती है। अगर उनके पास है तो वह अपने स्कूल में उस दस्तावेज को रखे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल दाखिला तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे ब्लॉक या दूसरे ज़िले में बच्चों के नाम को इनरोल कर देते हैं, क्लास अपने स्कूल में लगाते हैं। अभिभावकों को इस बारे में पता नहीं होता, बाद में अभिभावकों को काफ़ी दिक्कत होती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं कराए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 134A का जो स्कूल पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक शिकायत शिक्षा विभाग को इस बारे में प्राप्त हुई है, उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल मनमर्जी फीस ना लें और किताबों को अपने स्कूल में ना बेचें। प्राइवेट स्कूल किसी स्पेशल किताब की दुकान को भी चिन्हित नहीं कर सकते। किसी अभिभावक को अगर निजी स्कूल की तरफ से किताब इत्यादि के लिए बाध्य किया गया तो ऐसे स्कूलों पर हमारी निगरानी है। शिकायत मिलेगी तो जांच कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली हमने जो है पहले बीओ लेवल पे एक कमेटी गठित करवाई थी प्रत्येक ब्लॉक में। उनसे कहा था कि भी अपने ब्लॉक पे आप सर्च करो जो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, तो उन्होंने सर्च कर लिए। फिर हमने कहा था कि आप एक बार उनको नोटिस भेज दीजिएगा कि अगर आपने कोई अपना पक्ष रखना है तो एक कमेटी के सामने आप जो जरूरी दस्तावेज है वो लेकर उपस्थित हो ताकि हम ये मान लें कि आपका जो स्कूल है मान्यता प्राप्त है। तो बहुत से स्कूल ऐसे थे जो उस कमेटी के सामने पहुंचे नहीं। तो हमने 70 स्कूल जो है पाए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है डिस्ट्रिक्ट में, और हमने उनको एक मौका और दिया है। अभी आपको कोई शंका है कि भी हमारा नाम गलत है तो आप जो जिस ब्लॉक से आप संबंधित है उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी लेवल पे जो हमने जांच कमेटी बिठाई है उसे अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। तो सर ये कब तक का टाइम दिया गया है? शुक्रवार तक का टाइम दिया गया है। प्राइवेट स्कूल कितने सर टोटल जिले में? प्राइवेट तो लगभग 240 के आसपास है। 70 स्कूल तो ये वो थे जिनको मान्यता नहीं थी। अगर वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तो उसके पास एक हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट का बाकायदा एक पत्र होता है जिसको उसको मान्यता दी जाती है। तो वो तो अगर स्कूल मान्यता प्राप्त है तो अपने ऑफिस में लगवाए, फ्रेम करवा के भी हमारी मान्यता है। सर स्कूल जो है वो अपने कैंपस में तो बुक्स बेच ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि वो कोई प्रॉपर किसी दुकान का नाम भी नहीं ले सकता कि आपने उस दुकान से ही बुक्स लेनी है। इसके लिए हम आज ही जो है सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको निर्देश दे देते हैं कि किसी भी अभिभावक को बाध्य ना करे कि वो उसके विद्यालय से पुस्तक या स्कूल की ड्रेस ले। सर कई स्कूलों के देखो हर स्कूल ने अपना फीस स्ट्रक्चर तो तय करना होता है। अगर उसके अलग किसी और चीज़ के लिए लेते हैं, अगर कोई हमें शिकायत मिलेगी तो हम बाकायदा उसकी जांच करवाएंगे।